ओके फ्रेंड्स, आज हम एक ऑर्थोग्राफिक का प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। अब जो हमारे पास गिवन फिगर है 3D, उसमें हमें दिख रहा है कि यहाँ से एक्स डायरेक्शन दिया है और हमें स्टेटमेंट में बोला है कि हमें ड्रॉ करना है फ्रंट व्यू इन द डायरेक्शन ऑफ एक्स। देन टॉप व्यू एंड राइट हैंड साइड व्यू। सो बहुत बार ये होता है कि सिर्फ ये बोला जाता है कि ड्रॉ फ्रंट व्यू, टॉप व्यू एंड साइड व्यू। अगर यहाँ से फ्रंट व्यू दिया है तो ये वाली साइड मेरी राइट हैंड की तरफ से आएगी। सो इट इज़ मोर कन्वीनियंट टू ड्रॉ राइट हैंड साइड व्यू रैदर देन लेफ्ट हैंड साइड व्यू। अगर ये मेरा लेफ्ट हैंड है तो इधर से लेफ्ट हैंड साइड व्यू बनेगा, जो बैक साइड से पूरा इमेजिन करते हुए बनाना पड़ेगा। और राइट हैंड से देखूंगा तो इट इज़ मैक्सिमम पोजीशन आर विजिबल। सो वी ऑलवेज प्रिफर कि जहाँ से ज़्यादा व्यूज़ दिख रहा है वो वाला साइड व्यू बनाए। अगर स्पेसिफिक बोला गया है कि राइट हैंड साइड व्यू ही बनाना है तब आपके पास चॉइस नहीं, यू हैव टू ड्रॉ राइट हैंड साइड व्यू ओनली। लेकिन सिर्फ साइड व्यू बोला है तो फिर आप सोच सकते हो कि कौन सा साइड व्यू बनाना है। दोनों ही साइड व्यू, अगर कोई एक स्टूडेंट लेफ्ट हैंड बनाता है दूसरा राइट हैंड बनाता है तो दोनों को भी मार्क्स पूरे ही मिलेंगे। लेकिन अगर स्पेसिफिक बोला है राइट हैंड साइड व्यू, देन यू हैव टू ड्रॉ राइट हैंड साइड व्यू ओनली। अब हमारी जो मेथड है जो हम फॉलो कर रहे हैं ताकि हमारा ड्राइंग के एरर्स कम हो जाए, उसमें हम फर्स्ट क्या करते हैं, फर्स्ट स्टेप में हम ये करते हैं कि इसकी टोटल लेंथ, हाइट और विड्थ निकालते हैं। अब लेंथ कहाँ से होगी, जिस डायरेक्शन से एक्स एक्सिस दिया है यहाँ से हमें अब स्ट्रेट देखना है। हमारे सारे आयरेज ऐसे स्ट्रेट जाने वाले, तो यहाँ से अगर मैं देख रहा हूँ स्ट्रेट तो मुझे ये ऑब्जेक्ट इस कॉर्नर से लेके इस कॉर्नर तक ऐसे टोटल लेंथ वाइज इतना दिखने वाला है। अब ये टोटल लेंथ कहाँ से मिलेगी, इधर 20 दिया है, आगे का दिया नहीं है। अगर मैं ये बैक साइड देखता हूँ तो यहाँ से लेके यहाँ तक 75 है। 75 इस बेस का हो गया, उसके बाद की ये वर्टिकल वाली थिकनेस आएगी जो दिया है 15। सो मेरी टोटल एक्स डायरेक्शन से टोटल लेंथ कितना हो जाएगा ऑब्जेक्ट का, 75 प्लस 15। सो टोटल लेंथ इज 75 प्लस 15, दैट इज 90 mm। नेक्स्ट हाइट। हाइट के लिए कोई कंफ्यूजन नहीं है, वर्टिकल जो रहेगा वही हाइट रहेगा। सो वर्टिकली हाइट हम देखेंगे। सो हाइट यहाँ से 15 दिख रहा है, यहाँ 35 है, लेकिन आगे का नहीं पता चल रहा है। सो इधर साइड में बैक साइड में टोटल हाइट 70 दिया है तो हम यहाँ से 70 हाइट ले लेंगे। सो हाइट 70। तो बहुत बार आपको ऐड करना पड़ेगा, बहुत बार ये डायरेक्टली गिवन रहेगा तो वो भी यूज़ कर सकते हो। अब तीसरा डायमेंशन बच गया विड्थ। अब विड्थ यहाँ से अगर मैं लेंथ ले रहा हूँ, हाइट ऐसे है तो दिस डायरेक्शन इज अ विड्थ, और विड्थ दिया है 60। सो यहाँ से हम लेते हैं विड्थ 60 mm। यहाँ पे दिख रहा है 60 mm, डायरेक्टली उन्होंने विड्थ दे दिया तो हम विड्थ 60 mm डायरेक्टली ले रहे हैं। अब हमें बॉक्सेस, सो सेकंड स्टेप जो है, सॉरी बॉक्सेस के पहले हमारा सेकंड स्टेप आता है पोजीशन। पोजीशन में हम ये सब ड्रॉ कर रहे हैं फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन मेथड से। अब फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन मेथड में पोजीशन वाइज व्यूज़ जो होते हैं वो अपोजिट सेंस में ड्रॉ होता है। सो टॉप व्यू जो है टॉप में नहीं बॉटम में ड्रॉ होगा, क्योंकि टॉप का नाम टॉप है, ऊपर की तरफ होना चाहिए, लेकिन हम उसके अपोजिट में मतलब बॉटम में ड्रॉ कर रहे हैं। सो हम एक्सिस बना रहे कि हॉरिजेंटल एक्सिस, वर्टिकल एक्सिस। टॉप व्यू टॉप में नहीं बॉटम में, अपोजिट सेंस में, मतलब यहाँ ड्रॉ होगा। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि ये लेफ़्ट की तरफ हो, राइट में भी हो सकता है, इसलिए हम दो पॉसिबिलिटी ड्रॉ कर रहे हैं। इसलिए हम दो पॉसिबिलिटी एट ए टाइम ड्रॉ कर रहे हैं कि टॉप व्यू टॉप में नहीं बॉटम में है, करेक्ट। यहाँ पर भी टॉप व्यू टॉप में नहीं बॉटम में। सो ये भी हो सकता है कि टॉप व्यू बॉटम में है लेकिन राइट में हो, टॉप व्यू बॉटम में है लेकिन लेफ्ट में हो। सो पॉसिबिलिटी दोनों ही है, इसलिए हमने दो पॉसिबिलिटी ड्रॉ किया। उसके बाद फ्रंट व्यू। सो फ्रंट व्यू हमेशा टॉप व्यू के साथ वर्टिकल अलाइनमेंट में रहेगा। सो जहाँ टॉप व्यू है उसके ऊपर फ्रंट व्यू आएगा। सो फ्रंट व्यू यहाँ, अगर टॉप व्यू की पोजीशन ये करेक्ट है तो फ्रंट व्यू यहाँ आएगा।
सो फ्रंट व्यू के लिए कोई कन्फ्यूजन नहीं, जहाँ टॉप व्यू होगा उसके ऊपर आएगा। ये सब हम फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन मेथड के हिसाब से फाइनल कर रहे हैं। सो फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन मेथड में व्यूज़ अपोजिट सेंस में ड्रॉ होते हैं। सो जैसे कि टॉप, टॉप का मतलब होता है ऊपर, लेकिन हम ड्रॉ कर रहे हैं नीचे बॉटम के तरफ। सो बॉटम की तरफ या तो लेफ्ट की तरफ होगा या फिर राइट की तरफ, इसलिए दो पॉसिबिलिटी ड्रॉ किया। फ्रंट व्यू हमेशा टॉप व्यू के साथ वर्टिकल अलाइनमेंट में रहेगा, तो जहाँ टॉप व्यू है उसके ऊपर फ्रंट व्यू। अब बच गया राइट हैंड साइड व्यू। अगर ये पोजीशन करेक्ट है तो फ्रंट के साइड में यहाँ जगह बची है, सो दिस इज़ फॉर राइट हैंड साइड व्यू। अगर ये पोजीशन करेक्ट है तो फ्रंट के साइड में यहाँ जगह बची है, सो दिस इज़ फॉर राइट हैंड साइड। अब चेक करते कि कौन सी पोजीशन करेक्ट है। यहाँ पे टॉप व्यू टॉप में नहीं बॉटम में ड्रॉ हो गया एक्सिस के, दिस इज़ करेक्ट। दिस इज़ टॉप व्यू टॉप में नहीं उसके बॉटम में ड्रॉ हो गया, दिस इज़ ऑल्सो करेक्ट। फ्रंट व्यू टॉप व्यू के साथ वर्टिकल अलाइनमेंट में, यहाँ पे फ्रंट व्यू करेक्ट है। फ्रंट व्यू टॉप व्यू के साथ वर्टिकल अलाइनमेंट में, यहाँ पर भी करेक्ट है। अब राइट हैंड साइड व्यू फ्रंट के राइट में आ गया। अब ये होना चाहिए था वो उल्टा, जैसे टॉप बॉटम में आ गया तो राइट हैंड साइड व्यू लेफ्ट में आना चाहिए था। यहाँ पे राइट हैंड साइड व्यू फ्रंट के राइट में आ गया, मतलब ये रॉन्ग है। इस पोजीशन में राइट हैंड साइड व्यू फ्रंट के लेफ्ट में आ रहा है, मतलब ये करेक्ट है। सो तीनों व्यूज़ इस पोजीशन में करेक्ट है, ये वाला रॉन्ग पोजीशन है। तो हमारी पोजीशंस फाइनल होगी कि फ्रंट व्यू इधर आएगा, टॉप व्यू नीचे आएगा, और इस साइड में राइट हैंड साइड व्यू आएगा। अब थर्ड स्टेप है बॉक्सेस बनाना है। सो बॉक्सेस के लिए हम फ्रंट व्यू का बॉक्स बनाएंगे। फ्रंट व्यू का बॉक्स बनेगा लेंथ बाय हाइट का। उसके बाद हम टॉप व्यू का बॉक्स बनाएंगे। टॉप व्यू का बॉक्स बनेगा लेंथ बाय विड्थ का। और कोई भी साइड व्यू रहे, लेफ्ट हैंड हो या राइट हैंड साइड व्यू रहे, उसका डायमेंशन रहेगा हाइट बाय विड्थ। सो ये तीन बेसिक स्टेप्स अगर आप फॉलो करते हो तो आपका ड्राइंग जो है ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन वो मैक्सिमम टाइम करेक्ट ही आएगा। तो हम पहले अभी बॉक्सेस बना लेते हैं। सो बॉक्सेस के लिए हम ड्राफ्टर को लॉक करेंगे। ड्राफ्टर को लॉक करने के बाद एक हॉरिजॉन्टल एक्सिस बनाना है। अब हॉरिजॉन्टल एक्सिस बना लिया। अब हॉरिजॉन्टल एक्सिस को हमें 10 mm ऊपर 10 mm नीचे गैप छोड़नी है, ताकि हम कंस्ट्रक्शन लाइन ड्रॉ कर सके। तो कंस्ट्रक्शन लाइन के लिए हम थोड़ा लाइटली ड्रॉ करेंगे लाइंस, तो ये कंस्ट्रक्शन जैसा होगा, क्योंकि इसे बाद में हमें इरेज भी करना है एक्स्ट्रा कंस्ट्रक्शन। अब उसके बाद हमें यहाँ पे फ्रंट व्यू इधर आएगा, टॉप व्यू नीचे आने वाला है। फ्रंट व्यू की लेंथ हमें दिया है 90, और राइट हैंड साइड व्यू में हमें विड्थ लेनी है 60। सो टोटल हो रहा है 150। 150 प्लस हम वर्टिकल को भी 10-10 mm का गैप छोड़ेंगे, सो 170। सो हॉरिजॉन्टली हमें टोटल 170 का डिस्टेंस चाहिए। सो हम यहाँ से काउंटिंग करते। सो यहाँ से लेंथ 90, चाहे तो ये जजमेंट के लिए लिया था। अब सपोज़ मैं यहाँ से एक वर्टिकल एक्सिस बना रहा हूँ। सो वर्टिकल एक्सिस, अब वर्टिकल एक्सिस को भी 10-10 mm मैं कंस्ट्रक्शन लाइंस बनाना चाहता हूँ वर्टिकली। सो 10-10 mm ले लिया यहाँ से वर्टिकल एक्सिस के लिए एक कंस्ट्रक्शन लाइन। सो हॉरिजॉन्टल एक्सिस के लिए कंस्ट्रक्शन लाइन 10-10 mm डिफरेंस पे, वर्टिकल एक्सिस के लिए कंस्ट्रक्शन लाइन। अब फ्रंट व्यू यहाँ पे पोजीशन के हिसाब से, सो यहाँ फ्रंट व्यू बनेगा। फ्रंट व्यू का बॉक्स बनता है लेंथ एंड हाइट। तो लेंथ हमेशा हॉरिजॉन्टल रहेगी, हाइट वर्टिकल रहेगी। लेंथ हमें मिला है 90 mm, तो हम यहाँ से काउंट कर लेते हैं 90 mm। यहाँ आ रहा है हमारा 90 mm। सो ये हो गया लेंथ का पॉइंट। सो 90 mm पे हम वर्टिकल 90 mm लेंथ। अब हाइट है हमारा 70 mm, तो यहाँ से हम 70 mm काउंट कर लेते हैं। सो दिस इज 70 mm यहाँ तक आ रहा है। सो एक्सेस इरेज कर लेंगे, तो लेंथ हमारा यहाँ पे ख़त्म हो रहा है 90 mm, और हाइट हमारा यहाँ ख़त्म हो रहा है 70 mm। अब जहाँ 90 mm ख़त्म हो गया, अगर ड्राफ्टर लॉक पोजीशन में है तो 90 mm से एक वर्टिकल लाइन बना लो, गिनने की ज़रूरत नहीं है। और 70 mm हाइट से एक हॉरिजेंटल लाइन बना लो, तो यहाँ पर भी आपको गिनने की ज़रूरत नहीं है। तो ये हो गया हमारा फ्रंट व्यू के लिए बॉक्स। अब इस फ्रंट व्यू में बॉक्स में यहाँ मिल गया लेंथ, ये हो गया हाइट। सो लेंथ 90 mm, ये लिखना नहीं है, ये सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं लिख रहा हूँ। दिस इज़ हाइट 70 mm।
अब मुझे करना क्या है कि फ्रंट व्यू के बॉक्स के साइड्स से ट्रांसफ़र करना है दूसरे व्यू में। अब दूसरे व्यू में मतलब फ्रंट व्यू का बॉक्स बन गया तो नीचे की तरफ टॉप व्यू है। अब ये वाली वर्टिकल लाइन अगर मैं ट्रांसफ़र करता हूँ तो ऑलरेडी ट्रांसफ़र है, तो दूसरी जो फ्री साइड है ये वाली, इसे मुझे ट्रांसफ़र करना है टॉप व्यू की तरफ। तो इसको अगर मैं ट्रांसफ़र करता हूँ वर्टिकली टॉप व्यू की तरफ तो ये नीचे की तरफ ऐसे आ जाएगी। अब मुझे पता है कि अगर ये लेंथ 90 mm है तो ये डिस्टेंस भी 90 mm होगा। फ्रंट व्यू बनाने के लिए हाइट और लेंथ मैंने यूज़ कर लिया था, तो अब बच गया विड्थ। तो मुझे करना क्या है, सिर्फ विड्थ काउंट करना है। ऑलरेडी 3 साइड्स हो गई है, अब मैं सिर्फ विड्थ काउंट कर रहा हूँ। सो विड्थ है हमारा 60 mm। सो यहाँ से विड्थ कंस्ट्रक्शन वाले पॉइंट से करना है, एक्सिस से काउंटिंग नहीं है। सो यहाँ से विड्थ काउंट करते 10 20 30 40 50 60, यहाँ आ गया 60। सो अब 60 mm पे अगर मैं लाइन बनाता हूँ तो यहाँ बॉक्स बन जाएगा। सो दिस बॉक्स बिलोंग्स टू टॉप व्यू। एक्स्ट्रा कंस्ट्रक्शन हम इरेज कर देंगे। अब यहाँ पर भी ये लेंथ 90 mm है, जो हमने ट्रांसफ़र किया था तो एग्जैक्टली 90 होगा, और यहाँ हमने विड्थ लिया था 60 mm। सो ये हो गया फ्रंट व्यू के लिए बॉक्स, ये हो गया टॉप व्यू के लिए बॉक्स। ये हमें बाद में इरेज करना है, इसलिए रफली अंडरस्टैंडिंग के लिए लिख रहा हूँ। अब वैसे ही हमें पता है कि राइट हैंड साइड व्यू फ्रंट के लेफ्ट में आ रहा है। अब फ्रंट व्यू का बॉक्स हाइट और लेंथ का बना था, तो हम क्या करेंगे, अब फ्रंट व्यू के बॉक्स को शिफ्ट करेंगे राइट हैंड बॉक्स के लिए। सो ये वाली बॉटम साइड ऑलरेडी शिफ्टेड है, सो टॉप वाली साइड शिफ्ट करेंगे। सो टॉप वाली साइड को हम प्रोजेक्ट करके राइट हैंड साइड व्यू जिस साइड में बनाना है उस तरफ हमने इसको शिफ्ट कर दिया। अब राइट हैंड साइड व्यू बनता है हाइट और विड्थ का। ये हाइट अगर 70 है तो ये भी एग्जैक्ट 70 आएगी। सो दिस हाइट इज आल्सो 70 mm। लेंथ और हाइट हमने ऑलरेडी यूज़ कर लिया था फ्रंट व्यू के लिए, तो फिर यहाँ पर भी हमारे पास सिर्फ विड्थ बचा है। सो हम यहाँ से विड्थ काउंट करेंगे 60 mm। सो कंस्ट्रक्शन लाइन से 10 20 30 40 50 60। हमें एक्सिस से काउंटिंग नहीं करना है, बॉक्सेस हम कंस्ट्रक्शन लाइन से काउंटिंग करेंगे। सो विड्थ 60। सो ये हो गया राइट हैंड साइड व्यू के लिए बॉक्स। एक्स्ट्रा कंस्ट्रक्शन हम इरेज कर देंगे। सो ये बॉक्स राइट हैंड साइड व्यू का बॉक्स का एक्स्ट्रा कंस्ट्रक्शन इरेज कर दिया। अब फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारे पास कोई बॉक्स नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इस लेवल पे ही कंस्ट्रक्शन लाइन को इरेज करेंगे। सो ड्राइंग हमारा नीटली रहेगा। इस लेवल पे इसे इरेज कर दिया। इस साइड में हम इस लेवल पे ये वाली कंस्ट्रक्शन लाइन इरेज करेंगे। अब एक्सिस हमें हर तरफ से ऑलमोस्ट इक्वल बाहर रखना है। जैसे यहाँ इतना है, यहाँ पर इतना है, सो यहाँ सर भी हम एक्स्ट्रा वाला पोर्शन इरेज कर देंगे। इस साइड में भी उतना ही पोर्शन रखेंगे, एक्स्ट्रा वाला इरेज कर देंगे। सो एक्सिस को भी हम हर तरफ से ऑलमोस्ट सेम अमाउंट में बाहर रखेंगे ऑब्जेक्ट के। सो यहाँ फ्रंट व्यू बनने वाला है, तो हम इस सब डायमेंशंस को अभी जो अंडरस्टैंडिंग पर्पज़ के लिए लिखा था उसे इरेज कर रहा हूँ, ये आपको एग्ज़ाम में लिखना नहीं है। सो यहाँ हमारा फ्रंट व्यू बनने वाला है, यहाँ हमारा टॉप व्यू बनेगा। और यहाँ हमारा राइट हैंड साइड व्यू बनेगा। सो ये बॉक्सेस हमें बनाने हैं। बॉक्सेस इसलिए बनाना है क्योंकि बिना बॉक्स के भी आप कंप्लीट कर सकते हो, लेकिन वहाँ पे हमें पता नहीं चलेगा कि हम कब गलत ड्रॉ करना शुरू कर दें। बॉक्सेस का फ़ायदा क्या है कि जैसे आप कोई भी व्यू गलत ड्रॉ करना शुरू करोगे, सो इमीडिएटली यू विल कम टू नो कि आपका ड्राइंग बॉक्स के बाहर जा रहा है। अगर ड्राइंग बॉक्स के बाहर जा रहा है तो इसका मतलब है आपने रॉन्ग ड्रॉ किया है। सो वहीं पे आप रुक जाइए और करेक्ट कर लो। अब यहाँ से हमें फ्रंट व्यू देखना है एक्स डायरेक्शन से। सो फ्रंट व्यू में हमें ये वाला एल शेप जैसा दिख जाएगा। आप चाहे तो क्वेश्चन पेपर में भी ऐसी डायग्राम आएगी तो पेंसिल से ऐसे शेड कर सकते हो कि ये वाला पोर्शन दिखने वाला है। नेक्स्ट ये वाला भी पोर्शन दिखेगा क्योंकि हम स्ट्रेट देख रहे हैं अभी। अब इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है कि आपको स्ट्रेट देखना है, आपके सारे आयरेज स्ट्रेट जा रहे हैं, तो ये एल शेप दिखेगा, ये दिखेगा। ये ओपन स्लॉट है तो ओपन स्लॉट से आपके आयरेज जाके ये वाले बैक पोर्शन पे भी स्ट्राइक करेंगे तो ये वाला भी दिख जाएगा। सो विजिबली इतना ही है। ये वाला फ्लैट पोर्शन जो है टॉप बेस,
ये नहीं दिखेगा क्योंकि आपके आयरिस के साथ ये ओवरलैप हो जाएगा। ये वाला वर्टिकल सरफेस भी नहीं दिखेगा, आयरिस के साथ ओवरलैप हो जाएगा जब आप फ्रंट व्यू से ऐसे स्ट्रेट देखोगे। बैक साइड भी ओवरलैप हो जाएगा, बॉटम साइड भी ओवरलैप हो जाएगा। सो फ्रंट व्यू में हमें इतना दिखने वाला है। अब हम इसी को पहले ड्रॉ कर लेते हैं, जितना आपको आता है उतना हम पहले कन्फर्मली ड्रॉ कर लेंगे। अब फ्रंट व्यू के बॉक्स हमने ऑलरेडी बना लिया है। अब इमेजिन करो कि मुझे ये वाला कॉर्नर इज अ स्टार्टिंग पॉइंट लेना है, या फिर सपोज ये वाला कॉर्नर स्टार्टिंग पॉइंट लेना है। तो चेक करना है कि ये वाला कॉर्नर बॉटम मोस्ट या कॉर्नर जो है आपके बॉक्स का अल्टीमेट कॉर्नर आता है क्या। अब ये कॉर्नर एल शेप बनने वाला है, तो अगर ये मैंने गलती से कोई दूसरा कॉर्नर अज्यूम किया तो आपका बॉक्स के बाहर डायग्राम जाएगी। जैसे सपोज कि ये कॉर्नर मैं अज्यूम कर रहा हूँ ये है। अब यहाँ से राइट की तरफ अगर मैं ड्रॉ करता हूँ तो यहाँ से ये बाहर चला गया बॉक्स के, मतलब ये कॉर्नर करेक्ट नहीं। वर्टिकली 70 ड्रॉ करता हूँ तो ये अभी भी बॉक्स के अंदर ही है, बॉक्स पर ही ड्रॉ हो रहा है। लेकिन राइट की तरफ जैसे भी मैं लाइन बनाऊँगा तो ये बॉक्स के बाहर जाएगा, मतलब दिस इज़ नॉट द करेक्ट पॉइंट। सिमिलरली अगर मुझे ये गलती से लगता है कि ये पॉइंट मतलब ये है, तो जैसे ही मैं वर्टिकल 70 mm बनाऊंगा बॉक्स के बाहर चला गया, हॉरिजॉन्टल लाइन बनाऊंगा बॉक्स के बाहर चला गया, मतलब दिस इज आल्सो नॉट द करेक्ट पॉइंट। इस पॉइंट को अज्यूम करते कि सपोज ये वाला पॉइंट अगर ये है, तो जैसे मैं हॉरिजॉन्टल सेगमेंट बनाऊंगा ये वाला, तो ये बॉक्स के ऊपर ही है, मतलब अभी तक करेक्ट है। लेकिन जैसे 70 ऊपर वर्टिकल बनाऊंगा तो बॉक्स के बाहर जाएगा, सो दिस इज ऑल्सो नॉट द करेक्ट पॉइंट। सो अल्टीमेटली आपके पास एक ही पॉइंट बचेगा जो करेक्ट रहेगा, तो ये वाला हमारा करेक्ट पॉइंट है। अब यहाँ से वर्टिकल कितना है 70 mm, तो यहाँ से हम वर्टिकल 70 mm ड्रॉ करते हैं। सो ऑलरेडी आपका बॉक्स 70 mm है, तो आपको सिर्फ करना क्या है कि यहाँ से एक 70 mm की डार्क लाइन बना लेनी है। जो आप श्योर हो वो आपका डार्क लाइन से आप ऑलरेडी बना सकते हो। अब ये लेंथ बची है। अब यहाँ से तो मुझे पता नहीं चल रहा कि ये लेंथ का डिस्टेंस कितना, आप निकाल सकते हो बाय सब्सट्रैक्शन एडिशन करके। तो ये लेंथ अगर मुझे एग्जैक्ट नहीं पता है तो मैं क्या करूँगा, ड्रॉ करना यहाँ से शुरू करता हूँ। अब ये वाला कॉर्नर लेना है, सो एल वाला ये कॉर्नर से मैं अभी ये कॉर्नर पे शिफ्ट हो रहा हूँ, तो दैट इज़ दिस वन अल्टीमेट बॉक्स कॉर्नर। अब यहाँ से लेफ्ट के तरफ 20 है, फिर 20 का गैप है, उसके बाद ये स्ट्रेट लाइन है इस कॉर्नर तक। सो मैं यहाँ पे, अब ड्राफ्टर लॉक है तो ये हर बार ये वाली एज हॉरिजॉन्टली ड्रॉ करेगी। सो यहाँ से मैं 20 mm डार्क लाइन, फिर 20 mm का गैप, और फिर गैप के बाद ये वाला स्ट्रेट वे इस कॉर्नर तक जा रहा है, तो मुझे गिनना नहीं है, मैं स्ट्रेट वे इसको यहाँ से कॉर्नर तक डार्क ड्रॉ कर लेता हूँ। तो अभी तक हमने क्या ड्रॉ किया, ये वर्टिकल साइड, यहाँ से 20 mm गैप, फिर ये स्ट्रेट लाइन। तो बिना गिने हमने कर लिया क्योंकि हमारे पास बॉक्स है, सो अल्टीमेट साइज़ वाइज वो मैच करेगा। अब यहाँ से हाइट कितना है, सो हाइट यहाँ तो नहीं दिया लेकिन इस साइड में दे दिया 15 mm, तो हम यहाँ से हाइट 15 mm। सो अल्टीमेटली हाइट इस कॉर्नर से 15 mm, ये भी हम डार्क करेंगे क्योंकि हमें श्योर है जहाँ कन्फ्यूजन होगा वहाँ हम डार्क नहीं करेंगे। यहाँ से हाइट 15 mm, यहाँ से भी हाइट 15 mm, यहाँ से भी हाइट 15 mm, क्योंकि सारा जो बेस है 15 mm थिकनेस का है, तो हम यहाँ से भी 15 mm हाइट बना लेते हैं। स्लॉट के बाद वाला भी 15 mm हाइट बना लेंगे। सो अभी तक हमने किया क्या है कि हमने ये 15 mm हाइट, ये 15 mm और ये 15 mm हाइट बनाए। अब जब मैं फ्रंट से देखूंगा, जैसे मुझे बॉटम लाइन दिख रही है, ये 20 mm लाइन दिख रही है, वैसे ऊपर की भी 20 mm लाइन दिखेगी। सो मैं ये 20 mm लाइन ज्वाइन कर रहा हूँ। सो 20 mm हाइट, 20 mm हाइट, और उसको ज्वाइन करने वाली ये 20 mm की हॉरिजॉन्टल लाइन। सो अभी तक मैंने सिर्फ ये बनाया, इसके बाद ये लाइन है। लेकिन अगर मैं यहाँ देखूँ तो बॉटम वाली लाइन सीधा पीछे तक जा रही है, लेकिन ये वाली लाइन पूरा पीछे तक नहीं जा रही, वो यहाँ तक ही है। मतलब ये डिस्टेंस कितना है वो हमें चेक करना पड़ेगा। सो यहाँ से स्टार्ट होगा और इतना डिस्टेंस छूट जाएगा। अब ये डिस्टेंस मतलब इतने थिकनेस का है, ये थिकनेस यहाँ पे दिया है 15 mm, सो इसकी थिकनेस 15 mm। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से जब हम ड्रॉ करेंगे, सो अब हम कंस्ट्रक्शन में करेंगे क्योंकि हमें पता नहीं है कि कितना है, तो हम पहले लाइटली बना लेते हैं। सो अगर ये लाइन मैं थ्रू आउट बनाता तो ऐसे होता है यहाँ तक।
अब यहाँ से मुझे 15 mm छोड़ना है जो थिकनेस है वर्टिकल पार्ट की। तो यहाँ से अब मैं 15 mm पहले मार्क कर लेता हूँ। सो 10 15 यहाँ आ गया। अब जहाँ 15 mm मार्क कर लिया उसके आगे वाला पोर्शन इरेज कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ मैं श्योर नहीं था, क्योंकि मेरे पास एग्जैक्ट लेंथ नहीं थी, इसलिए मैंने क्या किया, कंस्ट्रक्शन में बनाया और मार्क करने का मुझे पता चल गया यहाँ तक आने वाला है। अब मैं इतने सेगमेंट को डार्क कर रहा हूँ। सो जब आप श्योर होते हो तो डायरेक्टली डार्क करो, नहीं श्योर हो तो फिर कंस्ट्रक्शन में बनाओ, जहाँ फाइनल हो जाएगा तब डार्क करो। अब यहाँ से वर्टिकल जा रहा है, ये वाली एग्जैक्ट टॉप तक जा रही है 70 mm। ये वर्टिकल कितना होगा, सो ऑब्वियस है इसी लेवल तक आएगा। तो हम इसको सीधा बॉक्स के टॉप तक लेके जाते हैं। अब ये वाली हाइट और ये वाली हाइट इस लाइन से ज्वाइन दिखेगी, इसलिए यहाँ पर हम इसको ज्वाइन कर लेते हैं। अब बच गया स्लॉट के अंदर से। सो आपके आयर एज जब इस ओपन स्लॉट के अंदर से जाएंगे तो ये बॉटम वाली एज दिख जाएगी, और जब आप स्ट्रेट देख रहे हो तो ये बॉटम वाली एज इसी बॉटम के लेवल पे दिखेगी। सो हम ये बॉटम एज निकालेंगे स्लॉट के अंदर की। अगर मैं ये बॉटम एज निकालता हूँ तो इट विल अपीयर कि ये स्ट्रेट लाइन ही है, सिंगल स्ट्रेट लाइन, लेकिन इन एक्चुअल यहाँ आगे है और स्लॉट अंदर में बॉटम वाली एज है। वैसे ही ये टॉप एज भी आ जाएगी, क्योंकि ओपन स्लॉट है तो मेरे आयर एज स्ट्राइक करेंगे अंदर और ये वाली एज भी ड्रॉ हो जाएगी। तो यहाँ पर भी मुझे वो एज ड्रॉ करनी है। सो ड्राइंग में सिर्फ जब फ्रंट व्यू देख रहा हूँ तो मुझे लग रहा है कि यहाँ स्ट्रेट लाइन है। सो इंजीनियर इज़ द वन हु डिसाइडेड वेदर इट इज़ अ स्ट्रेट लाइन और नॉट। अभी तो आपको दिख रहा है कि यहाँ रेक्टेंगल जैसे पोर्शंस बन गए, लेकिन ये एक्चुअल में रेक्टेंगल है या नहीं, ये इंजीनियर कैसे डिसाइड करेगा, जब वो उसको टॉप व्यू और साइड व्यू के साथ कंपेयर करेगा। तो इंजीनियर किसी एक व्यू को देख के फाइनल डिसीजन नहीं देता है। सो ये हो गया हमारा विजिबल पार्ट। अब इसके बाद जो आउटसाइड का बॉक्स था जो हमने पहले बनाया था, सो उस बॉक्स को इरेज कर रहे हैं। सो बॉक्स बिहेव लाइक ए सिक्योरिटी चेक। हमारा कोई भी ड्राइंग फ्रंट व्यू का बॉक्स के बाहर नहीं गया, तो आउटसाइड वाला बॉक्स अब हम इरेज कर रहे हैं, क्योंकि अगर आप इसको इरेज नहीं करोगे तो आपकी ज्योमेट्री ज़्यादा क्लियर नहीं होगी। सो हमने बॉक्स को इरेज किया, अब आपकी ज्योमेट्री क्लियर होगी कि इट इज़ अ एल शेप। एक्सिस के तरफ वाला बॉक्स इरेज नहीं करना, सिर्फ आउटसाइड वाला। अब यहाँ से जब आप देखोगे तो ये स्लॉट है, स्ट्रेट है, उसके बाद सर्कुलर है। सो अगर ये कन्फ्यूजिंग है तो हम इसको फ़िलहाल के लिए साइड में रख देते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपने फ्रंट व्यू स्टार्ट किया तो फ्रंट व्यू ही ख़त्म करना है। अब दूसरा व्यू हम लेंगे। सपोज़ हम राइट हैंड साइड व्यू ड्रॉ करना चाहते हैं। सो यहाँ से देख रहे, अब जब मैं यहाँ से अब स्ट्रेट देख रहा हूँ राइट हैंड के तरफ से, तो मुझे ये बॉटम में रेक्टेंगल दिख जाएगा 60/50 हाइट का बॉटम में। सो मैं बॉटम में 60 ऑलरेडी मुझे पता है, बॉक्स ही मैंने 60 mm का बनाया था तो मैंने डार्क कर लिया। हाइट 15 mm है तो यहाँ से हाइट 15 mm। बहुत बार ये होता है कि लोग आपको प्रोजेक्ट करने के लिए बोलते हैं, या बहुत सारे बुक्स में आपको मिलेगा कि ये 15 mm काउंट मत करो, जस्ट प्रोजेक्ट, क्योंकि ऑलरेडी आपने यहाँ 15 mm लिया, यहाँ इसे स्केल रख के प्रोजेक्ट करो। सो आई पर्सनली डोंट लाइक दैट मेथड, क्योंकि प्रोजेक्शन में जितने आप प्रोजेक्शंस लाइन बनाओगे उतनी आपकी ड्राइंग ओवरलैप होती जाएंगी लाइंस से, नंबर ऑफ लाइंस होंगी, तो ड्राइंग की विजिबिलिटी और उसकी क्लैरिटी कम होती जाएगी। इसलिए मैं जहाँ जहाँ आप एग्जैक्टली गिन सकते हो, सो मेजर इट एंड ड्रॉ इट। जहाँ पे आपको मेजर करने का पॉसिबिलिटी ही नहीं है, उसी पॉइंट को आप सिर्फ प्रोजेक्ट करो। सो वी प्रेफर दैट पॉइंट। अब यहाँ से हमने ये वाला ड्रॉ कर लिया। अब ये वाला फ्लैट पोर्शन तो नहीं आएगा क्योंकि वो तो आयरेस में सीधा चला गया, ये वाला पोर्शन दिख जाएगा। अब ये 15 mm है, ये फ्लैट पोर्शन में चला गया, तो जब आप यहाँ से स्ट्रेट देखोगे तो ऐसा लगेगा 15 के ऊपर ये वाला पोर्शन खड़ा है। टोटल हाइट कितना है, 70 में से बेस 15 गया, तो ये रिमेनिंग पार्ट है, करेक्ट। सो हमें अभी गिनने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि 15 अगर 70 टोटल हाइट में से 15 अगर हमने निकाल दिया जो बेस बनाया, तो ऊपर का जो पोर्शन बचा है दैट इज़ दिस वन। सो हमें बिना गिने ही डायरेक्ट हम इसे ड्रॉ कर सकते हैं। गिनोगे तो नो डाउट अमाउंट आपको मिलेगी, उतना ड्रॉ कर लोगे। अब ये दो लाइंस बना दी,
अब इन दो लाइन से इनवर्ड, दोनों तरफ से इनवर्ड कितना आ रहा है, 15 mm 15 mm। तो यहाँ पे हम ड्राफ्टर रखेंगे, दोनों साइड से 15 mm इनवर्ड यहाँ तक आ गया, इस साइड से 15 mm यहाँ तक आ गया। सो 15 mm। अब यहाँ से दिख रहा है कि स्ट्रेट नीचे आ रहा है, लेकिन नीचे स्ट्रेट कितना आ रहा है ये अमाउंट नहीं दिया, लेकिन इस हाफ सर्कल का सेंटर यहाँ से कितना है 35। तो हमें ऊपर से लेंथ नहीं पता, लेकिन हाफ सर्कल का सेंटर यहाँ तक है और सेंटर तक ही आपके स्ट्रेट लाइन है। तो हम क्या करेंगे, इस बेस के टॉप से 35 गिन लेते। सो बेस के टॉप से गिनेंगे, सो 10 20 30 35। सो इस 35 पे हमें एक सेंटर लाइन बनानी है। सेंटर लाइन मीन्स लॉन्ग डैश शॉर्ट डैश, लॉन्ग डैश शॉर्ट डैश। सो सेंटर लाइन ऐसी रहेगी। अब ये जो वर्टिकल साइड है, जो हमें राइट हैंड साइड व्यू से दिखेगा वर्टिकल साइड, तो ये सेंटर लाइन तक है। तो यहाँ से हम वर्टिकली सिर्फ सेंटर लाइन तक आ रहे हैं, यहाँ से भी वर्टिकली सेंटर लाइन तक आ गए। अब हमें पता नहीं है कि इसका रेडियस कितना है, क्योंकि यहाँ से जब आप स्ट्रेट देखोगे तो एक हाफ सर्कल दिखेगा, यहाँ कोई सर्कल का डायमेंशंस नहीं दिया है, लेकिन हमें ये पता है कि टोटल विड्थ 60 है। अगर ये 60 है तो ये भी 60 है। 60 में से इधर से 15 इधर से 15 निकल गए, दैट्स मीन टोटल 30 निकल गए। तो बीच का पोर्शन 30 बच गया। अगर ये 30 है तो डेफिनेटली इस सर्कल का डायमीटर 30 होगा। सो रेडियस विल बी हाफ ऑफ 30, दैट्स इज 15 mm। तो ये जो पोर्शन है दिस इज 30 mm, तो इसका सेंटर मार्क कर लेते हैं। सो बाय डिफ़ॉल्ट चेक कर सकते हो, देखिए 30 mm ही आ गया। अब इसका सेंटर मार्क कर लिया। अब कंपास में हम डिस्टेंस लेंगे 50 mm। सो सेंटर टू दिस पॉइंट। हमेशा ये चेक करो ड्रॉ करने के पहले, बहुत बार ये होता है कि हम जो डिस्टेंस लेते हैं वो थोड़ा सा लीड पेंसिल या उसकी एज की वजह से मिसमैच हो जाता है। तो वो थोड़ा सा चेक करना है कि दोनों पॉइंट मैच हो रहे कि नहीं, और उसके बाद आपको सर्कल ड्रॉ करना है। जहाँ पे अभी मैं देख पा रहा हूँ कि थोड़ा सा मिसमैच हो रहा है, सो पहले मैं चेक कर रहा हूँ, अगर ये मैच हो गया तो ही मैं इसे ड्रॉ कर रहा हूँ। सो ये हो गया सेमी सर्कल। सो दिस इज हाफ सेमी सर्कल। ये वाला पोर्शन बन गया। अब बच गया ये वाला स्लॉट, जो मैं यहाँ से देख रहा हूँ तो इस सॉलिड के वजह से स्लॉट अंदर जो गया है वो दिख नहीं रहा है, लेकिन स्लॉट है किस तरफ। सो अगर मैं राइट हैंड साइड में से देखूँगा तो इस साइड में स्लॉट है। यहाँ से कितना अंदर गया, 15 mm। तो यहाँ से 15 mm में मार्क कर लेता हूँ, 10 15। अब ये जो स्लॉट की ये जो फेस है इधर से दिखेगा नहीं, तो उसका हिडन लाइन आएगा। हिडन लाइन कब आता है, जब कोई पार्ट है लेकिन सॉलिड के वजह से हाइड हो गया, तो उसे हमें शो करना पड़ता है डैश लाइन से। सो हिडन लाइन। सो 15 mm पे हिडन लाइन। सेंटर लाइन और हिडन लाइन में डिफरेंस क्या है, सेंटर लाइन में एक लॉन्ग डैश शॉर्ट डैश होता है, हिडन लाइन में सारे शॉर्ट डैश है। सो ये हिडन लाइन हो गया 15 mm अंदर। सो इसका एक यहाँ पे हिडन लाइन आ गया। सो ये हो गया हमारा कंप्लीट राइट हैंड साइड व्यू। अब बच गया टॉप व्यू, मतलब राइट हैंड साइड व्यू में हमने वो सारा पोर्शन बना दिया जो विजिबल है, और जो हाइड हो गया उसे हिडन लाइन से बना दिया। एट द सेम टाइम वी हैव टू ड्रॉ सेंटर लाइन, वर्टिकल सेंटर लाइन। सो यहाँ पे वर्टिकल सेंटर लाइन बना लेते हैं, ठीक है। अब बच गया हमारा टॉप व्यू। अब टॉप व्यू में जब हम टॉप से देखेंगे, सो ये दो 15 बाय 15 के स्क्वायर दिखेंगे, उसके बाद ये वाला पूरा पोर्शन दिखेगा कर्विकल, और ये बेस दिखेगा जिसमें सी जैसा स्लॉट है। लेकिन जैसे हमें साइड व्यू में सर्कल दिखा, क्या टॉप व्यू में सर्कल दिखेगा? सो इट इज़ नॉट, इट इज़ अपियर लाइक अ स्ट्रेट रेक्टेंगल। सो देखते हैं कैसे ड्रॉ होगा टॉप व्यू। सो टॉप व्यू में मुझे ये वाला पोर्शन दिख रहा है, सो मैं ये वाला पोर्शन बना देता हूँ। सपोज टॉप व्यू से ये वाला कॉर्नर ले रहा हूँ, सो दिस इज़ द अल्टीमेट कॉर्नर ऑफ माय बॉक्स, ये वाला आ गया।
अब यहाँ से बैकवर्ड कितना जाना है 75, तो यहाँ से मैं 75, सॉरी अब चेक करते हैं, अभी मैंने गलती कर लिया कि ये पॉइंट कंसिडर किया। अब इमेजिन दिस कि यहाँ से मुझे 75 बैक जाना है, यहाँ से मैं 75 तो बॉक्स के अंदर ही है, लेकिन जैसे ही मैं ये वाला पोर्शन बनाऊंगा 60 तो ये 60 इधर आएगा, बॉक्स के अंदर आ गया। पूरी डायग्राम की विड्थ ही 60 है, मतलब पूरा डायग्राम मेरा ऐसे विड्थ के अंदर आएगा। अगर अनकम्प्लीट बॉक्स टच हो रहा है, जैसे यहाँ पे एज टू एज बॉक्स टच हो गया था, यहाँ पे एज टू एज बॉक्स टच हो गया था, लेकिन अगर कोई बॉक्स अंदर ही ख़त्म हो रहा है, कोई एज टू एज टच नहीं हो रहा है, तब भी आपने ड्राइंग गलत किया है। सेकेंडली, जब मैं 75 लूँगा तो ऑलरेडी ये 60 है, जैसे मैं यहाँ से 75 काउंट करने जाऊँगा तो बॉक्स के बाहर चला जाएगा, बॉक्स के बाहर जा रहा है मतलब वो पॉइंट रॉन्ग है। सो अब मैं इस डायग्राम को ड्रॉ कर रहा हूँ। ये जो वर्टिकल हेड जैसा पार्ट है जो मैंने फ्रंट व्यू में इधर बनाया, सो ऑब्वियस है टॉप से देखूंगा तो वो इधर ही रहेगा इस साइड में, क्योंकि अगर मैं टॉप से देख रहा हूँ तो ये हेड इस साइड में, सो बाकी का हेड इधर आ गया। नेक्स्ट, ये जो सी स्लॉट है वो इस साइड में आना चाहिए। सो आप थोड़ा सा इमेजिन कर सकते हो कि कौन सा ऑब्जेक्ट किस साइड में आएगा, तो आपको थोड़ा आसान जाएगा। सो ये वाला कॉर्नर मतलब ये पॉइंट है। अब यहाँ से मैं 60 स्ट्रेट बनाना चाहता हूँ, क्योंकि ऊपर से मुझे ये वाला पोर्शन दिखने वाला है, ये जो बेस है जिसमें सी स्लॉट है। सो यहाँ से 60 सो आई ड्रॉ दिस 60 डार्क, क्योंकि मैं श्योर हूँ ये दिखेगा ही। नेक्स्ट, यहाँ से 75 इस तरफ है, तो यहाँ से मैं 75 काउंट कर लेता हूँ। सो 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 एंड 75, सो दिस इज 75। अब यहाँ तक पहुँच गए। अब इसके बाद यहाँ से ये है 20, यहाँ दिया है 20, 20 के बाद 20 की गैप है, तो यहाँ से मैं 20 पहले मार्क करता हूँ, दिस इज़ 20 डार्क, उसके बाद 20 का गैप, सो 10, 20 यहाँ तक गैप है। गैप के बाद ये स्ट्रेट लाइन है। अब स्ट्रेट लाइन मुझे पता नहीं कितना है, इसलिए मैं इसको क्या कर रहा हूँ, कंस्ट्रक्शन में ही रख रहा हूँ। अब यहाँ से अंदर कितना जा रहा है 15, तो यहाँ से भी अंदर स्लॉट 15 होगा, तो यहाँ से मैं 15 काउंट कर रहा हूँ, 10, 15, दिस साइड आल्सो 15 अब ये 15 ज्वाइन कर लूँगा, सो दिस इज़ आवर ओपन सी स्लॉट। यहाँ पे कोई लाइन नहीं है, तो यहाँ पर भी हम कोई लाइन रखेंगे नहीं। वैसे ही राइट हैंड साइड में भी ऊपर कोई ये जो स्लॉट आ रहा है यू शेप जैसा, इसमें कोई लाइन नहीं है। सो ये हो गया हमारा इतना पोर्शन। अब आगे का सोचते, सपोज़ मुझे इसके आगे का इमेजिन नहीं हो रहा है, ओके। सो चेक करते हैं कि अब यहाँ पे स्क्वायर आ रहा है, दिस कॉर्नर 15 by 15, दिस कॉर्नर 15 by 15, तो यहाँ पे हम 15 लेते हैं, 10, 15, यहाँ से भी 15 10, 15, इसकी थिकनेस 15 है, तो यहाँ से 15 अगर करता हूँ तो ये एग्जैक्ट मेरी जो बॉक्स की लेंथ है उतनी हो जाएगी। यहाँ से 15 लेंथ करता हूँ, यहाँ तक आ गया। अब ये 15 by 15 का स्क्वायर है, तो यहाँ पे मैं अगेन 15 इस साइड में मार्क कर लेता हूँ, दिस साइड 15, सो 15 by 15 स्क्वायर्स। सो दोनों कॉर्नर वाले जो टॉप एंड है ये वाले स्क्वायर दिख गए। अब मुझे पता चल गया कि जहाँ ये स्क्वायर एंड होता है एग्जैक्ट उसी से ये लाइन शुरू होती है। सो ये 15 है, उसके बाद ये वाला पोर्शन आएगा। सो बिना गिने मुझे पता चल जाएगा कि मुझे सिर्फ ये डार्क लाइन यहाँ तक करनी है। अब नेक्स्ट, जब मैं इसको स्ट्रेट देखूँगा, एग्जैक्टली स्ट्रेट देखना है वर्टिकली नीचे, तो मुझे ये एज दिखेगा और ये वाला जो है कर्विकल नहीं दिखेगा। अब इसका रीज़न है,
इमेजिन कि अगर मैं कोई हॉरिजेंटल सिलेंडर बना रहा हूँ, ऐसे सिलेंडर है सपोज हॉरिजेंटल। सो अगर मैं इसको ऊपर से देखूंगा तो इट विल अपीयर लाइक अ रेक्टेंगल। वैसे ही अगर कोई सर्कुलर स्लॉट है तो जब मैं ऊपर से देखूंगा तो ये वाली एज यहाँ से यहाँ तक डायमीटर जितना है उतना ही दिखेगा। सो वो डायमीटर अपीयर हो रहा है एज अ स्ट्रेट लाइन। इन एक्चुअल इट इज़ सर्कुलर, लेकिन वो सर्कुलर कहाँ दिखेगा, राइट हैंड साइड व्यू में जो हमने बना लिया। अब जब टॉप व्यू में बना रहा हूँ तो इसकी थिकनेस कितनी है, जितनी इसकी है 15 mm। इसका डायमीटर है जितना बीच का पोर्शन बचा है 30। सो यहाँ से ये जो है तो ये एज दिख जाएगी। सो एज वाली सर्कुलर पार्ट की एज यहाँ पे और ये। सो दिस पोर्शन इज अपीयर लाइक अ रेक्टेंगल बट इट इज़ एक्चुअली अ कर्विकल पार्ट। लेकिन ये कर्विकल है, ये कैसे कंफर्म होगा, अगर यहाँ पे सेंटर लाइन है। सो इसलिए हमें जहाँ जहाँ सर्कुलर स्लॉट या ड्रिल्स आएंगे वहाँ हमें सेंटर लाइन बनानी पड़ेगी। सो दिस सेंटर लाइन रिप्रेजेंटिंग दिस पोर्शन इज सर्कुलर, तो यहाँ सेंटर लाइन बना दी। सो अभी जो हमने टॉप व्यू बनाया ये दिख गया, ये दिख गया, ये स्लॉट दिख गया विच इज़ अपीयर एज अ रेक्टेंगल। सी पोर्शन दिख गया और बेस दिख गया। तो टॉप व्यू कंप्लीट हो गया, राइट हैंड साइड व्यू कंप्लीट हो गया। अब बच गया हमारा फ्रंट व्यू में ये वाला दिखेगा या नहीं दिखेगा। सो फ्रंट व्यू में स्ट्रेट कहाँ तक है, सिर्फ इतने पोर्शन तक, सेंटर लाइन तक। सो सेंटर लाइन तक ही स्ट्रेट है। सो सेंटर लाइन को अब हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं, आप इस बार हम गिन नहीं रहे, तो सेंटर लाइन यहाँ आ रही है। सो टॉप से इतने डिस्टेंस पे सेंटर लाइन आ रही है। लेकिन जब मैं इसको साइड से देखूंगा तो मुझे ये बेस वाला जो है वो यहाँ पे ऐसे डॉटेड आएगा। तो बेस कितना है सेंटर लाइन से नीचे 15 mm। सो या तो आप 15 mm काउंट करो या फिर आप इस बेस को स्केल रखिए। प्रोजेक्ट नहीं करना है, स्केल रखना है, मैच करना है और यहाँ से हिडन लाइन बनाना है। सो नाउ दिस हिडन लाइन रिप्रेजेंटिंग दिस बॉटम्स ऑफ सर्कल। सो ये हो गया हमारा कंप्लीट फ्रंट व्यू, राइट हैंड साइड व्यू एंड टॉप व्यू। लेकिन ये सिर्फ ड्रॉ करके हो गया, अभी आपको इसके डायमेंशंस देने। अब डायमेंशन में हमें करना क्या होता है, जितने पॉसिबल है उतने डायमेंशंस दो, रिपीट होता है तो चलेगा। सो अब यहाँ पे हमें स्लॉट का डायमेंशन, यहाँ सी जैसा स्लॉट दिख रहा है तो हम यहाँ पे सी जैसे स्लॉट को इधर डायमेंशन देंगे। सो यहाँ पे डायमेंशंस के लिए कंस्ट्रक्शन लाइन में लाइंस बनाएं, सॉलिड एरोज बनाने, फील्ड एरो लेकिन थिन, दिस इज़ 20 और ये भी 20, लाइन को टच नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट इसकी डेप्थ दिख रही है 15 mm, तो हम यहाँ से डेप्थ बना देते। सो दिस डेप्थ इज़ 15 mm। सो रूल ये है कि अगर आपकी हॉरिजॉन्टल डायमेंशन लाइन है तो ऊपर लिखो, वर्टिकल है तो उसके लेफ्ट के तरफ लिखो ऐसे 15 mm। नेक्स्ट ये वाला पोर्शन मैं यहाँ लिख सकता हूँ। सो मैं यहाँ थिकनेस दे रहा हूँ कि दिस इज़ 15 mm। सो सेम लेवल पे दिस इज़ 15 mm। लेकिन इस साइड वाला अब मेरे पास चॉइस नहीं है, मुझे ये एक्सिस के तरफ ही देना है, इसलिए हम एक्सिस के तरफ 10-10 mm पे कंस्ट्रक्शन लाइन बनाते हैं, ताकि अगर मजबूरी में कभी हमें डायमेंशंस देना पड़े तो 10 mm डिस्टेंस छोड़ने के वजह से हम इजीली डायमेंशन दे सके। सो हमेशा हम 10 mm इसलिए छोड़ते हैं। तो ये 15/15 और सिमेट्री है तो ऑफकोर्स ये भी 15 का ही होगा, 15/15। यहाँ पे हमें ये डायमीटर या रेडियस नहीं दिख रहा है इसलिए यहाँ नहीं देंगे, लेकिन राइट हैंड साइड व्यू में हमें सर्कल दिख रहा है तो हम इसको यहाँ दे सकते हैं। सो हम यहाँ पे एरो लिख रहे हैं एंड दिस इज़ R15, रेडियस 15 है। अब राइट हैंड साइड व्यू में बाकी के डायमेंशन जो राइट हैंड साइड व्यू से देखते समय दिखेंगे, टोटल 60 mm है। अब यहाँ पे 60 mm मुझे बॉटम में ही देना पड़ेगा, इसलिए मैंने 10 mm ही प्रेफर करते हैं कि 10 mm का कंस्ट्रक्शन लाइन बनाइए। सॉरी ये थोड़ा इंक्लाइन हो गया, तो ड्राफ्टर फिर से लॉक करते।
सो 10-10 ही कंस्ट्रक्शन लाइन इसलिए बनाना है ताकि ज़रूरत पड़े तो डायमेंशंस लाइन आप बना सको। सो यहाँ से कंस्ट्रक्शन लाइन, दिस इज 60, इसकी हाइट 15 है। यहाँ पे मुझे पता नहीं चल रहा ये सेपरेट पार्ट है, इट इज़ कंटिन्यूस लाइन, तो मैं यहाँ नहीं देना चाहता हूँ। लेकिन इधर साइड में मुझे दिख रहा है कि टोटल 70 है, तो मैं ये डायमेंशन यहाँ दे रहा हूँ, टोटल 70। सेकेंडली मुझे ये दिख रहा है कि इसके बेस से 35 हाइट पे इसका सेंटर लाइन है, तो बेस से हाइट 35 लेना है। सो इस बेस से हाइट 35 और 70 टोटल हाइट, तो मैं यहाँ डायमेंशन फर्स्ट लेयर यहाँ बना रहा हूँ, उसके बाद सेकंड लेयर पे दूसरा डायमेंशन। सो दिस इज 35 एंड दिस इज 70। सो अगर दो लेयर में अगर डायमेंशन आते तो दो लेयर में आपको ड्रॉ करना है। नेक्स्ट फ्रंट व्यू, सॉरी राइट हैंड साइड व्यू में मुझे इसके ये वाले हेड जो है 15 ये दिखेगा, इसलिए मैं यहाँ पे दे रहा हूँ। अब ये रिपीट हो रहा है तो रिपीट चलेगा, लेकिन ऐसा नहीं करना है कि कोई डायमेंशन आपने दिया ही नहीं। हो सकता है सेम डायमेंशन आप दो व्यूज़ में दे पा रहे हो तो दो चलेगा, लेकिन कम नहीं करना है। सेकेंडली कोई भी डायमेंशंस ऐड या सब्सट्रैक्ट नहीं करना है कि 75 + 15 करके टोटल 90 नहीं दिखाना है, जैसे है वैसे दिखाना है। अब यहाँ पर दिस इज़ 15 हेड, उसके बाद ये वाला डायमेंशन है 75 तो मैं यहाँ पे 75 दिखा रहा हूँ, यहाँ 15 हाइट हेड दिखा रहा हूँ। सो दिस इज़ 15 अगेन एंड दिस इज 75। इसकी हाइट मैं इस साइड में हाइट दिखा सकता हूँ, अभी मुझे क्लियरली दिख रहा है कि ये यहाँ पे हाइट है। सो मैं यहाँ हाइट 15 रिपीट कर रहा हूँ 15। अगर यही हाइट मुझे साइड व्यू में बतानी है तो मैं 35 वाले लेवल को ही मैच करूँगा, क्योंकि ये एक ही लेवल पे आ रहे, एक के बाद एक। सो दिस इज़ 15 अगेन, लेकिन 70 वाला डिस्टेंस सेकंड लेयर में आएगा, तो इसको सेकंड लेयर में ही ड्रॉ करना है। सो इस तरह से आपको सारे डायमेंशंस देना है और अल्टीमेटली आपको इसके नाम लिखने हैं। सो दिस इज़ फ्रंट व्यू, कैपिटल में प्रेफर कीजिए। सो नाम हमेशा कैपिटल में। दिस इज़ टॉप व्यू and this is right hand RH side view। सो ये हमारा क्वेश्चन था कि ड्रॉ फ्रंट व्यू इन अ डायरेक्शन ऑफ एक्स, टॉप व्यू एंड राइट हैंड साइड व्यू। होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। सो यू हैव टू प्रैक्टिस वंस। थैंक यू।